में 9th के स्टूडेंट हैं, तो पहले हम बता रहे हैं कि इंग्लिश से मत भागिए। इंग्लिश में आप कोशिश करिए, और हिंदी उसकी बुक में लिखी गई है। आप लोग जिस बुक में पढ़ते हैं उसकी हिंदी लिखी गई है। ये ना सोचिए कि मैम इंग्लिश हिंदी लिखी तभी हम लोग हिंदी पढ़ें। बुक में लिखी गई है। इंग्लिश हम लिख रहे हैं, डिफिनीशन अगर दे रहे हैं तो उसकी हिंदी भी बता रहे हैं। ठीक, तो आप लोगों को लास्ट टाइम पर हमने डिफ्यूजन बताया था, जिसको विसरण कहते हैं, जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हमने एग्जाम्पल भी दे दिया था डिफ्यूजन का कि वाटर में अगर हम इंक डाल देंगे तो पूरा मिल जाती है, तो इसमें डिफ्यूजन का एग्जाम्पल था। उसके बाद ऑस्मोसिस था। ऑस्मोसिस में दिया था क्या, प्रसारण जिसको कहते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल दिया था एक गिलास वाटर है, एक गिलास वाटर में हम किशमिश डाल रहे हैं, रेजिन डाल रहे हैं, तो पानी क्या कर रहा है, रेजिन जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को सोख रहा है। तो वाटर का जो कंसंट्रेशन की बात उस दिन होती, वाटर का जो कंसंट्रेशन था वो बहुत कम था, तो कम की ओर ज़्यादा में, जबकि जो किशमिश होती है, जो रेजिन होती है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वाटर वाला कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, किशमिश में चला जाता है, जिससे जो किशमिश होती है, रेजिन होती है, वो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रसारण का, ऑस्मोसिस का। ओके, अब जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, दीज आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस प्रसारण की बात कर रहे हैं। देखिए ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं परासरण। तो जो परासरण हमने डिफिनीशन भी बताई थी और एग्जाम्पल भी दिया था। तो जो ऑस्मोसिस होते हैं, परासरण होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इक्ज़ोऑस्मोसिस। फर्स्ट क्या है, इक्ज़ोऑस्मोसिस। दूसरा है इंडोऑस्मोसिस। ऐसे लिखा भी जाता है। इंग्लिश जो रहती है आप लोगों को तोड़ के लिखी जाती है। इंग्लिश वर्ड जो रहता है साइंस का, उसको तोड़ के लिखा जाता है। उसी वर्ड में आप लोगों की मीनिंग भी छिपी रहती है। उसी वर्ड में आप लोगों की मीनिंग भी छिपी रहती है, उसको तोड़ के लिखा जाता है। जैसे हमने बताया इक्ज़ो का मतलब क्या होता है, इक्ज़ो मीन्स बाहर होता है, इंडो मीन्स अंदर, यही है इक्ज़ोऑस्मोसिस। यही चीज यहाँ पर ऐड हुआ गया, कोई नई चीज आई ही नहीं। एक बार स्पेलिंग याद कर लो और लाइफ भर काम आएगी। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गया। इसके बाद जो प्रसारण होता है ऑस्मोसिस, कोई रटने की जरूरत नहीं है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, उतना तो ग्रामर आप लोग पढ़ते हो इंग्लिश का, और लिटरेचर जो फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, उसमें उतनी इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं खुद ही। तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। इक्ज़ो मतलब क्या होता है, बाहर। ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है, प्रसारण। इंडो मीन्स अंदर, इंडो मीन्स क्या होता है, अंदर, और ऑस्मोसिस मीन्स क्या होता है, प्रसारण। इसमें कुछ इंग्लिश हार्ड है ये नहीं, इंग्लिश में हम भले बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। इक्ज़ो मीन्स क्या होता है, बाहर। ऑस्मोसिस प्रक्रिया, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, वाटर से रिलेटिव है। जब वाटर बाहर जाएगा, चाहे क्या हो, प्लांट से बाहर जाएगा, चाहे किशमिश से भी कभी वाटर, अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, किशमिश से भी वाटर बाहर जाता है। जैसे प्लांट
अंदर, जब पानी क्या होता है अंदर आ जाता है तो एंडोऑस्मोसिस। इट मीन्स क्या होते हैं पौधे में, आप लोगों ने देखा होगा सुना भी होगा कि इन पौधों को तो पानी लग गया, इन पौधों को पानी लग गया मतलब पौधे सूख गए, डीके हो गए, ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। तो क्या होता है जब पानी की अधिकता हो जाती है जिससे पौधे, जब पौधों के अंदर कहीं ज्यादा पानी आ जाता है, पौधों के अंदर कहीं ज्यादा पानी आ जाता है तो पौधे भी सूख जाते हैं, या फिर जब कभी पौधों में कमी होने लगती है तो हम ऊपर से पानी उनको दे देते हैं जिससे पौधे उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं, तो इन्हें एंडोऑस्मोसिस। बाहर निकालेंगे तो पौधे सूख जाएंगे, अंदर एब्जॉर्ब करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, अच्छे से फ्रूटिंग आ जाती है। तो पौधे जब वाटर अंदर में आ गया तो एंडोऑस्मोसिस, और जब बाहर चला गया तो एक्सोऑस्मोसिस। जैसे हमने रीजन बताया है, किसमिस बताया है, तो पानी क्या हो गए, पानी वाटर जो है किसमिस पे चला जा रहा है तो अंदर जा रहा है ना, तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे एक प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं कि 3 टाइप का होता है एंडोऑस्मोसिस तो होती है, ठीक है, परिभाषा एक देख लीजिए, एक्सोऑस्मोसिस। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस मींस क्या होती है प्रक्रिया, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया, इन व्हिच द वाटर क्या हो जाता है, इन व्हिच द एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस मींस बाहर निकलता है, एक्सेस ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम द प्लांट, इनटू द सराउंडिंग फ्रॉम द प्लांट। जब प्लांटों से वाटर कहाँ चला जाता है, सराउंडिंग में चला जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, मतलब फ्रॉम द माने प्लांटों से बाहर चला जाता है इनटू द सराउंडिंग वातावरण में, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। एंडो मींस अंदर, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया, द एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं, क्या कौन सा, द एब्जॉर्ब वाटर इनटू द रेजिन, किसमिस में, जब किसमिस में वाटर एब्जॉर्ब हो जाती है तो अंदर में चली जाती है एब्जॉर्ब वाटर इनटू द रेजिन, रेजिन मींस किसमिस होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। ये तो हुई एंडोऑस्मोसिस। अब देख लीजिए, एक बार हमने बताया कि रेजिन फूल जा रही है, ठीक है, मान लीजिए रेजिन पिचकती है, रेजिन मींस किसमिस कब पिचकती है, एक आ जाता है कि क्या होता है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रही है, तब रेजिन या किसमिस फूल रही है, आप इसको प्रैक्टिकली कर लीजिए फूल जा रही है, लेकिन कब वो पिचकती है, आप एक गिलास वाटर लीजिए, एक गिलास वाटर में आप लोग क्या डाल दीजिए, थोड़ा शुगर डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, शुगर, चीनी डाल दीजिए, तब देखिए रेजिन क्या हो जाएगी, क्योंकि शुगर और वाटर दोनों मिलकर के उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तब वो जो रेजिन उसमें डालेंगे तो रेजिन का जो वाटर कुछ भी है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, तो सोल्यूशन बन जाएगा, वाटर और चीनी मिला देंगे तो लास्ट टाइम को बताया था विलेन हो जाएगा, तो वो पिचक जाती है, ठीक। तो ये होता है आइसोटोनिक का डेफिनेशन था, आप लोगों को सिलेबस में ही है। एंडोऑस्मोसिस का मतलब वो एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, जब प्लांटों से बाहर निकल जाता है, एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, जब प्लांटों में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, या किसमिस में वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो एंडोऑस्मोसिस। एक आप लोगों के टॉपिक में है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस। अब इंग्लिश हिंदी दोनों में है, प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं, लिसिस वर्ड अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है तो लिसिस मतलब पानी की कमी, लिसिस मतलब क्या होता है, पानी की कमी, जब किसी में क्या होता है पानी की कमी होती है जिससे उसमें सिकुड़न आ जाती है, तो उसी ऐसी प्रक्रिया को ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोलिसिस। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच आर एक्सेस ऑफ वाटर, इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें वाटर की एक्सेस मींस कमी होती है, एक्सेस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी की कमी।
ऑफ वाटर, पानी की कमी ऑफ अदर सब्सटेंसेस, अन्य पदार्थों में। कहीं पर जब पानी की कमी होती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ऐसी प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब इसमें कहाँ कठिन रखा हुआ है जो आप लोगों को हार्ड लगता है? प्लाज्मो, PLASMO, यहाँ तक का एक बार लिखो पढ़ो, PLASMO, यहाँ तक एक बार। प्लाज्मो हो गया, लिसिस, ये दो वर्ड है। प्लाज्मो अलग है, लिसिस अलग है, एक में करके लिखा जाता है प्लाज्मो, PLASMO। प्लाज्मो लिसिस मीन्स एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की कमी फ्रॉम दी प्लांट सेल में। प्लांट सेल, प्लांट मीन्स क्या होता है? पादप होता है, सेल मीन्स कोशिका। जब पादप कोशिका में, प्लांट की कोशिका में पानी की कमी होती है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो डिफिनीशन हिंदी और इंग्लिश में जान लीजिए क्या होती है प्लाज्मोलिसिस। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच द एक्सेस ऑफ वाटर इनटू द प्लांट सेल। जब क्या होती है? प्लांट सेल में पानी की कमी होती है, प्लांट सेल में पानी की कमी होती है तो दैट प्रोसेस है, या इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, इस प्रकार की प्रक्रिया दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। तो आज के लिए इतना, आप लोगों की लगभग टॉपिक एंड हो गई है। जो कुछ बचेगा आप बता दीजिएगा, लास्ट में पढ़ा देंगे। आज आप लोगों की फर्स्ट लेसन जो चैप्टर